मैं अपार्टमेंट की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे स्कोप करता हूँ, तो देखो कैसा होता क्या होता है मेरे साथ। अब देखो भाई, मुझे अपार्टमेंट से एक बंदे ने पूरे एटीएम का स्प्रे में देके मुझे नॉक कर दिया। अब देख रहे भाई हो ये एटीएम का बता तो स्प्रे मार रहा है, कंफर्म इतना हो तेज चुका मार था रखा था कि ये हैकर। हैकर ही हो, क्योंकि मुझे 2-3 बार मैं बंदा नॉक कर चुका था। लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा देखना अगर हो सके तो देखो मैं उस हैकर को कैसे मारता हूँ, ठीक है। तो इस ठीक है, वीडियो इधर को से भी गाइस निकलेंगे हम पूरा लोग। देखना, और अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर बस जरूर करना। कंफर्म करना था कि हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मेरे हिसाब से तो मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में ना क्या ही दंगल मचने वाला है अपार्टमेंट में, आप खुद ही देख लेना। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जोर कंटेनर से उतरते हैं। हमें उतरने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उस कंटेनर पर कुछ बंदे उतर जाते हैं पहले से ही। तो हम इस कंटेनर को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमें लगा तो गन नहीं मिलेगी, लेकिन आगे सामने टॉमी दिखी तो थोड़ी सी उम्मीद की किरण बढ़ी। और जैसे ही टॉमी मिली तो सामने एक बंदा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पहले ही उसे मार के वहाँ से निकला। मारने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा कि और कुछ लूट वूट लूँ, तो यहाँ पे कुछ मिला नहीं। लेकिन मैंने सामने की तरफ फायरा था, तो सोचा कि पहले इस कट्टे को उठा लूँ यहाँ पे। तो उठाने के बाद भाई देखो, अरे भाई हट जाए। तो उसके बाद भाई मैं सामने की तरफ बढ़ता हूँ, तो सामने की तरफ 3 बंदे जो है मतलब बोट को मार रहे थे। तो मैंने पीछे से जाके पहले तो यहाँ पे मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मरा वो, ठीक है। मतलब ये बंदे ऐसे नूब थे ना भाई कि तुम सोच नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी मेरी थोड़ी फट रही थी। मैं कैसे करके आगे गया और इसके एक बंदे को पहले मैंने नॉक किया, और दूसरा बंदा शॉट गन लिया था इसका। तो भाई सबको पता है कि जब शॉट गन वाला बंदा सबने जब शॉट गन लिया हो तो सबकी फटती है थोड़ी। तो मैंने इस बंदे से थोड़ा सा डर रहा था कि ताकि ये शॉट गन लिया, अगर एक शॉट मारा तो मैं नॉक हो ही जाऊँगा। लेकिन जैसे ही इसको नॉक कर किसी का बंदा पीछे से मुझे एटीएम से नॉक कर देता है। पीछे तो लास्ट बंदा बचा है, मतलब बता दूं कि मैं रैंडम बंदों के साथ खेल रहा था। तो वो ऐसा है कि मतलब इस बंदे को मतलब थोड़ा सा बचा, और रिवाइव तो इन्होंने किया ही, उस बंदे को मार भी दिया था। अब जो कंटेनर्स खाली करने के बाद अब बारी थी जोजो सिटी की। तो जैसे ही हम जोजो सिटी में आए तो सामने से हमें मतलब यहाँ पे ब्रश पड़ने लगी। तो मैं कैसे भागते कवर में गया। कवर में जाने के बाद मैंने अपने को हील अप किया पहले। तो आप सामने से देखी जाओ, यहाँ पे पूरी स्क्वाड थी, और स्क्वाड को कैसे वाइप किया आप खुद ही देख लो। इससे पहले तो जो ये सामने से M4 चला था, मैंने पहले इसको लपेटा। इसे लपेटने के बाद फिर से एक बगल से बंदा आ रहा था, तो मैंने इसको बाहर निकल के तुरंत M4 से भाई यहाँ पे थोड़ा ये बंदा जंप कर रहा था, तो वो इसको मैंने ईजिली नॉक कर दिया था। तो इसको नॉक करने के बाद मैंने डायरेक्ट फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद मैं उस घर में गया जिस घर में मैंने बंदों को नॉक किया था। तो सबसे पहले मैंने मॉली फेंकी। और मॉली फेंकने के बाद आपको बताइए, मतलब जरा से भी बंदे डैमेज होते हैं तो कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये बंदा गेट पे ही पड़ा था, तो मैंने इसे नॉक किया। अब सामने वाला बंदा मुझे पता नहीं चला कि यहाँ बैठा है, लेकिन वो सामने लेट के हील कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं आ चुका यहाँ पे। उसका जो चौथा बंदा था वहाँ पे फायर दे रहा था, उसे मारने के बाद में ऑल डेड। यहाँ पे भाई ऑल डेड मैंने कर दिया। ऑल डेड करने के बाद हम सीधे बढ़ते हैं अपार्टमेंट की तरफ। अपार्टमेंट की तरफ आते हैं तो स्कूल में भाई इधर फाइट चल रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले यहीं पे फिर लड़ लेते हैं। तो आप देखो क्या होता है यहाँ पे। आप यहाँ पे उतरा, सामने की तरफ 2 बंदे फाइट ले रहे थे। तो एक को मेरे टीममेट ने नॉक किया, दूसरे को मैंने डीपी से नॉक कर डाला। और यहाँ पे देखो ये होता है भाई फ्री फायर। लेकिन मुझे टाइम पर पीछे से एक बंदा और आ रहा था, तो मैंने उसको भी नॉक किया, तो इसी के टीममेट से थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ के उसको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद सामने एक बॉट था, मतलब जिस बंदे को इन्होंने नॉक किया था, बॉट क्या बंदा था ये पता नहीं, तो नहीं पता, लेकिन जिस बंदे को इन्होंने नॉक किया था मैंने उसको फिनिश किया ताकि किल मुझे मिले। बंदा ही था। फिर उसके बाद मैंने इसको भी फिनिश किया, लेकिन सामने स्मोक था, तो मैंने सोचा कि उसका बंदे, लेकिन वहाँ पर सामने कोई और ही बंदा था। मैंने गाड़ी को स्पीड मारा तो एक बंदा वहाँ पर गिरा। लेकिन जैसे ही मैंने डीपी को रिलेट करके आगे बढ़कर उसे फिनिश करने की कोशिश की, तो पकड़े भाई देखो अपार्टमेंट क्या होता है। AKM का स्प्रे भाई। अब बताओ, ठीक है। अब मुझे AKM का स्प्रे पड़ा तो थोड़ा मुझे शक हुआ, लेकिन फिर भी अरे ब्रो सेफ है। मैं कंट्रोल किया। फिर से मैं रिवाइव होने के बाद हील करके मैंने 3 नंबर को बोला कि वहाँ पर ऊपर मत जा, लेकिन ये गया और नॉक होकर वापस आया। तो फिर मैंने उसे कंफर्म करने के लिए कि हैकर है या बंदा है, फिर से उसको मतलब पिक करके देखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं स्मोक वाले को देखता हूँ कि स्मोक वाले पे क्या बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे चले। मैंने उसे वहाँ पे देखा तो वहाँ उसकी थोड़ा सा मुझे हेड दिखा, तो मैंने स्प्रे दिया। उसे लगा 2-3 गोली, उसे नॉक नहीं हुआ, लेकिन उसे 2-3 गोली लगा। लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ भाई, उस बंदे ने ना AKM का स्प्रे देके उतनी दूर से मुझे मार के नॉक कर दिया। तो मुझे यहाँ पे पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ ये पक्का हैकर ही है। तो मैंने बोला यहाँ से फाइट लेना बेकार ही है, तो डायरेक्ट हम लोग स्कूल पे गए। यहाँ पे
डायरेक्ट यहाँ पे स्कूल पे आने के बाद तो इजीली यहाँ पे देखो क्या होता है। मैंने इसके डायरेक्ट अंदर पुश कर दिया, तो पुश करने में पता चला कि ऊपर 2 बंदे, लेकिन इस वाले में जो हैकर थे वो इस वाले हैकर में नहीं थे। तो मुझे मतलब पता चल गया था क्योंकि उधर पीछे बंदा मार रहा था, तो मुझे पता चल चुका था कि मैं हैकर यहाँ पे है। कि यहाँ पे सबसे मैं मॉली करता हूँ, लेकिन मॉली मुझे ही लग जाती है, गलती से मुझे ही लग जाती है मॉली। लेकिन मैं यहाँ पे हील करके थोड़ा सा बच जाता हूँ। तब तक मैं हील करने के बाद थोड़ी ही देर में जब मेरा जो बंदा था, रैंडम बंदा, वो ऊपर मतलब यहाँ से मैं नेट करने की कोशिश करता हूँ। नेट में करने के बाद तब तक मेरा जो बंदा था वो ऊपर घुस के एक बंदे को नॉक कर देता है। फिर नॉक करने के बाद उसके बाद मुझे मतलब पूरा में घुस के एक बंदे को देता है, उनको फिनिश करता हूँ। अब इसके बाद देखो, अब जो सामने वाली जो स्क्वाड थी वो हैकर की स्क्वाड थी। उसके एक बंदे को तो मैंने पहले ही नॉक करके फिनिश भी कर डाला था, और जो सामने वाले बंदे थे वो अभी 2 बंदे बचे थे। एक नॉक करने के बाद इस बंदे को थोड़ा भागने की कोशिश, मैंने उसे फिनिश भी कर दिया। अब जो 2 बंदे बचे थे इसके, वो दोनों में से एक बंदा हैकर था जो काफ़ी देर से बंदे को मारे जा रहा था। तो अब देखो भाई, पहले उसके बाद वो लोग ऊपर आते हैं, ऊपर आके उधर चले जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं मॉली करता हूँ, तो उसे मॉली लग जाती है भाई। देखो यही होता है भाई मॉली और नेट करने का मतलब लग गई तो बंदे चाहे कोई रहा, वो तो मरना तो जरूरी है। लेकिन मरने बाद जैसे ही वो नॉक होता है मैं तो तुरंत पुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नॉक होने के बाद अंदर जाते ही लेकिन फिनिश हो चुका था, मतलब फिनिश हो चुका। उसका दूसरा बंदा बचा था, लेकिन मैं सोचा कि जाके उसको भी मारूं, लेकिन वो भी उसके बाद नॉक और फिनिश हो गया। चलो वो भी गया। अब यहाँ पे फिनिश होने के बाद भाई मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद भाई अब देखो क्या करता हूँ, थोड़ा उनको नचाने के लिए इमोट तो बनता है। हाँ भाई देख, वो हैकर है लेकिन मैं बंदा हूँ लेकिन कोई तू मुझे मार नहीं पाया। यहाँ पे थोड़ा इमोट करता हूँ टपाटप वाला, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद मैंने एक बंदे को देखो बॉडी, यहाँ पे बॉडी मारा लेकिन नहीं नॉक पाया। दूसरा देखो ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने उसे मारा लेकिन वो बंदा क्या हुआ, हट गया उधर से, मतलब सीधा हो गया बंदा। तो उससे अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मुझे बग्गी देखी तो मुझे लगा बंदा होगा ही पक्का ड्रॉप पे, लेकिन मैंने मॉलिक किया तो बंदा यहाँ पे नहीं था। तो मुझे तो थोड़ा डर हो गया कि मुझे लगा ही था कि बंदा यहाँ पे जरूर, लेकिन तब तक देखो तब तक हमें पीछे से फायर रहता है, जैसे ही फायर रहता है तो देखो एक बंदा मेरा बंदा नॉक होता है, लास्ट गोली बंदा नॉक होता है। फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलकर उसे जाके फिनिश किया वहाँ पे। लेकिन इसका जो 5 बंदे बचे थे, 5 बंदों में से एक बंदा जोन से मर गया और ये आखिरी बंदा बचा था जो यहाँ पे छिपा हुआ था। अब देखो भाई ये बंदा कैसा बंदा था, ये बंदे को मतलब कुछ पता ही नहीं था कि बंदे हमारे पे रश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो क्या होता है यहाँ पे, इजीली उस बंदे को फिनिश कर देता है। और इसी के साथ मेरा 20 किल के साथ चिकन डिनर होता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मेरी पहली वॉइस कवर वीडियो है। तो हो सके तो जितना हो सके तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई।